एक्टर्स क्यों कर रहे हैं, आज इस विषय पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलम चौहान। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस ने एक और कर लिया है। आप सोचते हो क्यों करते हैं? और भी फील्ड के करते हैं, पर इस फील्ड के जब करते हैं तो सामने आ जाता है क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री है। अगर मैं रीज़न गिनवाऊँ ना तो मैं 10 रीज़न अभी बता दूँ आपको। पर एक रीज़न मुझे जो लगता है वो है सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। 95% एक्टर्स नॉर्थ इंडिया से आते हैं। मैं भी नॉर्थ इंडिया से आती हूँ। और वो अपने माँ-बाप की खुशी के साथ नहीं आते मुंबई, उनके दुःख के साथ आते हैं। क्योंकि 95 100 में से 95% जो एक्टर्स हैं वो गाँव से आते हैं, 5% मुंबई के होते हैं। तो जो गाँव के लोग हैं वो फ़िल्म इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते। वो चाहते हैं कि नहीं जाए, वो सिंपल सी लाइफ़ चाहते हैं अपने बच्चों की और नॉर्मल सा फ्यूचर, यही वो चाहते हैं, यही उन्होंने देखा है और वो गलत नहीं है। वो कहते हैं कि इस लाइन में नहीं जाना, पर वो ये नहीं बताते कि इस लाइन में क्यों नहीं जाना। जब बच्चा आपका 20-25 साल का आता है यहाँ पे, तब वो देखता है कि यहाँ पे क्या गेम चल रही है। यहाँ पे नेपोटिज़्म इतना है, कॉम्पिटिशन इतना है। सबसे बड़ी बात, जीना मुश्किल है यहाँ पे। सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे आप बिना पैसों के। फिर उसके बाद आपको ऑडिशंस देने हैं, स्ट्रगल करना है, पता नहीं कितने साल, पेशेंस लेवल 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोगों से बचना जो आपका यूज़ कर सकते हैं, आपको नोच सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिज़िकली भी कर सकते हो, फाइनेंशियली भी उठा सकते हैं। बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि टफ़ तो होती है लाइन, जितना ये देती है उससे ज़्यादा ये छीनती है। तो ये रीज़न एक्टर को नहीं पता होते, ना ही उसके माँ-बाप को पता होता है। तो माँ-बाप भी क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडियन जो होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, जो सीधे-साधे होते हैं, उनको चालाकी वगैरह नहीं आता। अपने बच्चों को भी वो नॉर्मल आपका शरीफ बनाते हैं, तेज़ नहीं बनाते, डरते हैं। मिडिल क्लास होते हैं मैक्सिमम, मिडिल क्लास की बात कोई नहीं सुनता, तो वो चुपके से, सच बताऊँ, चुपके से ज़िंदगी जीना पैदा करते हैं बच्चे, चुपके से उनको बड़ा करते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, चुपके से ज़िंदगी जी के चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मिडिल क्लास की कोई सुनने नहीं वाला, पैसे वालों के सुनेंगे अगर आप इंडिया में हो तो। और इसीलिए वो इन झंझटों में नहीं पड़ते, प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ते क्योंकि उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो लड़े, ना ही उनकी कोई बात सुनेगा। तो इसलिए वो अपने बच्चों को कम ही दूर भेजते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्टेट में जिसमें रहते हैं तो वहाँ ही नौकरी कर लें और वहाँ ही उनका जीवन व्यतीत हो। तो फैमिली सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा आपसे लड़ के भी चला जाता है तो आपका बच्चा ही, कोई बात नहीं, उसको अगर जाना है तो जाने दो। क्योंकि अगर कोई बच्चा, अगर आपका एक्टर बन जाता है या सक्सेसफुल बन जाता है आपका बच्चा, तो आप उसकी सक्सेस को शेयर करते हैं, आप उसके फेलियर को शेयर नहीं करते कि ये मेरा बेटा है, फेल हो गया, ये मेरा बेटा है। समझ रहे हो? तो इस तरह मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप अपने बच्चे की सक्सेस को शेयर करते हैं, उसके फेलियर को भी शेयर करें और उसको एक बात कहें कि कोई बात नहीं, तुझे कोशिश करनी है, ये नौकरी की तरह ले, तू कर। अगर तेरा ठीक हो जाता है, आपका तुझे ठीक लगता है तो ठीक है, वरना वापस आ जाना, या वापस आ जाना या कुछ और नौकरी कर लेना, नौकरी का नाम दे रही। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपका, तो हम तेरे साथ खड़े हैं। अगर वो ये बात बोल देना तो बच्चों को टेंशन नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, कोई दुख है मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ, कोई सुख है वो भी अपने पेरेंट्स को बताता हूँ। और अगर मेरा नहीं हो रहा तो मेरे पास है, अपने माँ बाप के पास जा सकता हूँ, दोस्तों के पास जा सकता हूँ। और ज़िंदगी का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो दुनिया भी देखी है, तो उससे मेरे को कुछ सीखने को मिला है। और पास और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, तो इंसान चाँद भी छू जाए। एक्टर बनना कौन सा बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और मैं अभी अपने गाँव में हूँ और ये न्यूज़ सुन के बहुत दुःख हुआ। एक्टर्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि
इंडियन माँ-बाप सबसे पहले तो उनको मेडिटेशन करना सिखाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप फ़िल्म इंडस्ट्री की बात नहीं, आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाओ, स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको सबको ही होता है, बच्चे तक ऐसे कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब। मैं यहाँ पर फ़िल्म इंडस्ट्री की बातें करती हूँ और अवेयर करती हूँ एक्टर्स को कि आपके साथ ये चीज़ भी होगी और इस तरह से होता है। मैं कुछ सिखाती नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।